हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। दिस इज साक्षी अग्रवाल। वेलकम टू मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ वर्ड्स छुपे नज़र आएंगे ये टर्म दे विच। केड़े वर्ड्स हैं? एग्रो तो एग्रीकल्चर, ओके, देन फॉरेस्ट्री तो फॉरेस्ट। सो थोड़ा तुहानूं क्लीयर हो रहा होगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ऐ हो सकता है जिथे क्रॉप्स भी होन, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ते ट्रीज भी होन जिहड़े फॉरेस्ट्रीज होंदे हैं। ओके, सो एग्रो फॉरेस्ट्री की होंदा एग्रीकल्चर विद ट्रीज। ओके, क्रॉप्स उगाना ट्रीज दे नाल नाल। सो बेसिकली ये हुंदा की है, देखो ये मैनेजमेंट है तो इंटीग्रेशन है ट्रीज, क्रॉप्स दी ते लाइफ स्टॉक दी सेम प्लॉट दे उपर ते एक इंटीग्रल कंपोनेंट हुंदा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर दा। ओके, हुण जिहड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री है उहदे विच क्रॉप्स भी हुंदियां ने, ट्रीज भी हुंदियां ते एक होर कंपोनेंट हुंदा है, वो कंपोनेंट हैगा लाइफ स्टॉक यानी कि एनीमल्स। हुण एनीमल्स किवें आए ये समझण तो पहला आपां मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ते एग्रो फॉरेस्ट्री का की होंदा है। मेन ऑब्जेक्टिव होंदा एग्रो फॉरेस्ट्री का फार्मर्स की डिमांड नूं पूरा करना, चाहे वो फूड की डिमांड है जिवें एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए, फ्यूल की डिमांड है जिवें कि कुछ फॉरेस्ट ट्रीज होंदे हैं जिन्हां विचों आपां नूं फ्यूल मिलता है। ओके, दैन फॉडर। हुण फॉडर किवें चाहीदा है? फार्मर्स ने अगर गायें रखी हुई हैं या फिर गोट रखी हुई है तो उन्होंने चराउण दे लई भी एक पास्चर लैंड की जरूरत है ना, तो पास्चर की जिहड़ी रिक्वायरमेंट है वो फार्मर्स कित्थों पूरी कर सकते हैं? थोड़े जे एरिया दे विच ग्रासिस उगा के। ओके, सो इत्थों आए लाइफ स्टॉक पिक्चर दे विच। ओके, सो एग्रो फॉरेस्ट्री दे विच बेसिकली की हुंदा है क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, उत्थे ट्रीज भी हुंदे हैं ते उत्थे नाल ही ग्रासिस भी उगाए जाते हैं। सो जिहड़े डोमैस्टिकेटेड एनीमल्स हैं उन्हां दे लई फॉडर भी उत्थों क्रिएट हो जाए। ओके, बाकी दी होर केड़ी रिक्वायरमेंट्स है? फाइबर, फर्टिलाइजर्स ते नाल ही इहदे विच नैचुरल रिसोर्सिस की मेनटेनेंस भी की जाती है। ओके, सो हुण देखो इहदे विच उहने पुछे कि जिहड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है उहनूं आपां कैटेगराइज करते हैं किन्ना विच, स्ट्रक्चरल बेसिस, फंक्शनल बेसिस, सोशो इकनॉमिक बेसिस या ऑल ऑफ द अबव। इहदे लई आपां एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखो अगर आप देखिए जिहड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री है उन्होंने दो तरीके दे नाल दो जाना ने क्लासीफाई किया। सब तो पहला आया नायर 1987 दे विच। नायर ने जिहड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री उन्होंने क्लासीफाई किया चार क्लासीफिकेशंस दे विच अलग अलग। केड़े स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, फंक्शन ऑफ सिस्टम, सोशो इकनॉमिक स्केल ते इकोलॉजिकल स्प्रैड। ओके, बट उस तो बाद 1992 दे विच त्रिवेदी आया, उन्हें कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री नूं आपां अलग अलग 7 बेसिस दे उपर डिवाइड कर सकते हैं। केड़े स्ट्रक्चरल, फिजियोनॉमिक, दैन फंक्शन, फ्लोरिस्टिक, सोशो इकनॉमिक, हिस्ट्री एंड इकोलॉजिकल। ओके, सो हुण ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि जिहड़े एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम उन्होंने आपां कैटेगराइज कर सकते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस ते, फंक्शनल बेसिस ते, सोशो इकनॉमिक बेसिस ते। सो आंसर क्या आएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, जिहड़ी मेजर कैटेगरीज है एग्रो फॉरेस्ट्री दियां वो किहड़ियां ने? हुण एक चीज़ तुसीं ध्यान च रखो, इहदे लई आ डायग्राम नाल तुहानूं मैं समझाउण दी कोशिश करदी हां, आई होप तुहानूं समझ आ जाएगा अच्छे तरीके नाल। देखो हुणे आपां ने गल कीती कि जिहड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री है उहदे विच 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गया, उन्होंने मैं ए लै रही हैं। दैन सैकेंड अपने कोल की हो गए फॉरेस्ट्री, उन्होंने आपां एफ लै लैंदे हैं। दैन थर्ड क्या आ गया? लाइफ स्टॉक। ओके, उन्होंने आपां एल दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। सो हुण इहदे विच अपने कोल अगर देखा जाए तो 3 मेजर कैटेगरीज होंदियां ने। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री दियां केड़ियां ने? सब तो पहली कैटेगरी है एग्री सिल्वी कल्चरल। हुण एग्री सिल्वी कल्चरल दे विच तुहानूं 2 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, एग्री ते सिल्वी। ठीक है, सो एग्री सिल्वी कल्चरल केड़ा हुंदा है कि इहदे विच एग्री तो तुहानूं पता लग गया कि इहदे विच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होणगियां। सिल्वी कल्चर का मतलब की हुंदा है कि इहदे विच फॉरेस्ट ट्रीज होणगे। ओके, सो फॉरेस्ट ट्रीज हो गए। सो एग्री सिल्वी कल्चर की हुंदा जिथे एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी होण ते नाल ट्रीज भी होण, फॉरेस्ट ट्रीज। ओके, सो तुसीं इत्थे देख सकते हो एग्री सिल्वी कल्चर, इहदे विच फॉरेस्ट का भी आ गया ते एग्रीकल्चर का भी आ गया। दैन सैकेंड टर्म है अपने कोल सिल्वो पैस्टोरल। सिल्वो पैस्टोरल दे विच की होणगे? सिल्वो तो ट्रीज हो गए फॉरेस्ट वाले। ओके, दैन पैस्टोरल तो की हो गए? लाइफ स्टॉक दे लई
ओवरग्रेजिंग दे लई जिहड़ा लैंड है पास्चर लैंड वो हो गया। सो इहदे विच तुसीं देख सकते हो सिल्वोपेस्टोरल दे विच की हो गया फॉरेस्ट हो गए ते नाल ही लाइफ स्टॉक हो गया। ओके दैन थर्ड हुण आपां पढ़दे हैं एग्रो सिल्वोपेस्टोरल। हुण इहदे विच देखो 3 टर्म्स है एग्रो तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी ने उत्थे दैन सिल्वो तो ट्रीज भी हैं फॉरेस्ट वाले उस तो बाद पेस्टोरल ग्रेजिंग लैंड भी है पास्चर लैंड है जिथे कि एनिमल्स जाके ग्रेजिंग कर सकन। ओके सो इत्थे क्या आ गया एल भी आ गया। सो इहदे विच तीनों कंपोनेंट्स होंदे हैं। सो तुसीं देख सकते हो जिहड़ा आ वाला एरिया है इहदे विच तीनों कंपोनेंट आ गए ना किहड़ा एरिया एग्रो सिल्वोपेस्टोरल इहदे विच फॉरेस्ट दा भी आ गया एग्रीकल्चर का भी आ गया तो लाइफ स्टॉक भी आ गया। आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा। सो मेजर कैटेगरी से तीनों है, आंसर क्या आएगा डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इत्थे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो सारा कुछ नोट्स हैगा। सब तो पहला आपां गल करिए एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम दी। ओके जिहड़ा एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम है रेफर्स टू यूज ऑफ लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स साइमल्टेनियसली और अल्टरनेटिवली। सो इहदे विच की है कि यूज करना लैंड दा कादे लई एग्रीकल्चर ते फॉरेस्ट क्रॉप्स नूं उगाउण दे लई। ओके इहदी एग्जांपल दी गल करिए इंटरक्रॉपिंग ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रोइंग एग्रीकल्चर ट्री क्रॉप्स विद फॉरेस्ट ट्रीज। Then second is silvopastoral system. Silvopastoral system refer to land management system in which forests are managed for production of wood as well as for rearing of domestic animals. जिमें कि forest with grasses हो गया। Okay मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ forest भी आ गया ते grasses भी उगाते जिथे जाके animals है ਜਿਹੜੇ ਉਹ grazing कर सकन। Then next agro silvopastoral। agro silvopastoral system केड़ा हुंदा है agro silvopastoral system is a combination of agri silviculture। agri silviculture दे विच क्या आ गया agriculture आ गया ते नाल ही फॉरेस्ट्रीज उगाए ने एंड सिल्वोपेस्टोरल जिहदे विच आपां ने फॉरेस्ट्रीज उगाए हैं ते पास्चर लैंड बनाया है मतलब तीनों कंपोनेंट आ गए। सो इहदे विच क्या आ गया फॉरेस्ट विद एग्रीकल्चर क्रॉप एंड ग्रेजिंग लैंड्स। Okay then others होंदे हैं multi-purpose tree plantation system। this group refer to management of forest to yield fuel wood timber fodder fruits medicines। there are different types of trees to yield different products। जिथे आप अलग अलग ट्रीज उगाने हैं कि अलग अलग आपां नूं चीज़ां मिल सकन ठीक है टिम्बर लई अलग। ओके then मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हैं कि मेडिसिन दी फॉर्मेशन हो सके फ्रूट्स उगाते हैं फॉडर उगाते हैं। सो अदर कैटेगरी हो गया। और तो बाद देखो जी ए क्लासीफिकेशन है स्ट्रक्चरल के अंदर ही आती है ये हैगी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोजिशन। तो सैकेंड जी कैटेगरी है ये भी स्ट्रक्चर दी है ये हैगी बेस्ड ऑन डोमीनेंस ऑफ कंपोनेंट कि कंपोनेंट्स का नेचर कैसा है ये हैगा कि किहदा डोमीनेंस ज़्यादा होंदा है। ओके ये दोनों स्ट्रक्चर दी क्लासीफिकेशन है उन्होंने आप दो पार्ट्स डिवाइड करते हैं। ओके सो ये देखो की है ये सब तो पहला अगर आप गल करिए सिल्वो एग्रीकल्चरल जो सिल्वो एग्रीकल्चरल है मेन एम की होंगे लैंड का यूज करना। ओके जोड़े ट्रीज हैं सिल्वो एग्रीकल्चर जोड़े ट्रीज हैं वो ये मेजर रोल निभाते हैं तो जोड़े एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उन्होंने लगा दिता जाता है नाल। ओके सो जो मेजर रोल है वो किहदा है ये फॉरेस्ट ट्रीज का तो जिहड़ा माइनर रोल है वो कहता है ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। ओके दैन एग्रो सिल्वीकल्चर दे विच की है एग्रीकल्चर मेजर कंपोनेंट होंगे तो जिहड़े ट्रीज होंगे हैं वो सैकेंडरी होंगे मतलब ये ओपोजिट आ गया। ओके एग्जाम्पल मल्टीपर्पज ट्री उगाना फार्म लैंड दे विच कि अपना मेन कंपोनेंट अपना मेन ऑब्जेक्टिव की है कि आपने क्रॉप्स उगाने ने। ओके बट ट्रीज नूं आपां ने सैकेंडरीली उत्थे उगाता। उस तो बाद एले क्रॉपिंग दैन इंटरक्रॉपिंग ऑफ ट्रीज एंड नैक्सट इज होम गार्डन। सो हुण इत्थे एक टर्म यूज हो रही है एले क्रॉपिंग। ओके एले क्रॉपिंग की होंदा है इनू समझते हैं। देखो एले क्रॉपिंग इज प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज एट वाइड स्पेसिस विद कंपेनियन क्रॉप ग्रोन इन एलेवेस बिटवीन द रोज। जी एले क्रॉपिंग है और डाइवर्सीफाई करती है फार्म इनकम नू इंप्रूव करती है क्रॉप की प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बेनिफिट्स टू क्रॉप। हुण तुसीं देख सकते हो एले क्रॉपिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। अगर आप डायग्राम की गल करिए तो ये है कि जी ट्रीज हैं उन्होंने एवं अलग अलग रोज लगाई जांदियां ने तो रोज दे विच ਜਿਹੜੇ क्रॉप्स हैं तुसीं इत्थे देख सकते हो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो उगाए जाते हैं ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ट्रीज हैं इन्हों भी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिंग की जाती है इन्हों की। ओके सो इनू की बोलते हैं एले क्रॉपिंग। हुण देखो ये की है ये अपना जो मेन एम है वो की है कि क्रॉप्स नू उगाना आपाने ठीक है बट नाल आपाने ट्रीज भी ये लगाते। ओके सो हुण ये नैक्सट देखो सिल्वो पास्चर की है कि जो ट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे हैं
लैंड यूज़ दा ते पास्चर सैकेंडरी होंदे आ, जिवें कि ग्रेजिंग लैंड हो गए फॉरेस्ट दे विच, उत्थे ट्रीज भी होंदे आ ते नाल ग्रासिस भी उगे होंदे आ। ओके, दैन पैस्टोरल सिल्वीकल्चर, पास्चर प्राइमरी कंपोनेंट है तो ट्रीज सैकेंडरी है, मतलब मेन उत्थे की होंगे अपने कोल ग्रासिस होंगे ते कुछ ट्रीज भी उगे होंगे, ठीक है, जिहड़े कि मोस्ट ऑफ द ग्रेजिंग लैंड्स होंदे आ। उस तो बाद नैक्सट एग्रो सिल्वी पास्चर, एग्रो सिल्वी पास्चर किहड़ा हुंदा है, इहदे विच क्रॉप्स भी ने, ट्रीज भी ने ते पास्चर्स भी ने। ओके, बोथ क्रॉप्स ट्रीज आर डोमिनेट ओवर पास्चर्स। एग्रो सिल्वी दे विच क्रॉप्स ते ट्रीज नूं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दित्ती जांदी है एज कंपेयर टू पास्चर्स। ओके, देन सिल्वो एग्रो पास्चर, सिल्वो एग्रो पास्चर की होंदा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज क्रॉप्स एंड पास्चर्स बट ट्रीज आर डोमिनेट ओवर अदर कंपोनेंट। सिल्वो एग्रो पास्चर दे विच ट्रीज फॉरेस्ट ट्रीज जिहड़े ने वो मेन कंपोनेंट होंदे आ, ठीक है, क्रॉप्स उगातियां या फिर उत्थे ग्रासिस उगियां होईयां ने एज पास्चर लैंड, वो सैकेंडरी कंपोनेंट हो गया। ओके, सो आई होप तुहानूं सारा समझ आ गया होगा इहदे बारे। सो नैक्सट हुण आपां गल करदे हां, अगला क्वेश्चन है कि जिहड़े होम गार्डनस ने जो कि ट्रॉपिक्स दे विच मिलदे आ, किहदी एग्जांपल है? एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम, सिल्वीकल्चरल सिस्टम, एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम या पास्टोरल सिल्वीकल्चर। देखो इहदे विच आपां ने रीड कीता सी कि जिहड़े होम गार्डनस है वो किहदी एग्जांपल है? एग्रो सिल्वीकल्चर, मतलब मेजर कंपोनेंट किहड़े होणगे? क्रॉप्स ते ट्रीज उत्थे सैकेंडरी होणगे। होम गार्डन क्या जिवें अपने घर दे विच गार्डनस हुंदे उत्थे आपां मेन क्रॉप्स उगाने आ ना, ठीक है, ते कुछ ट्रीज भी लगांदे आ। सो ये किहदी एग्जांपल हो गया? एग्रो सिल्वीकल्चरल सिस्टम। ओके, देन सो देखो हुण ओही वाले क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा होर घुमा के पुछिया होया है। क्वेश्चन है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ट्रीज नूं उगाना एग्रीकल्चर क्रॉप्स दे नाल उहनूं की बोलदे हैं? एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वो पास्चर सिस्टम या नन ऑफ द अबव। इसदा आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। मेजर जिहड़ा रोल है वो की है? एग्रीकल्चर क्रॉप्स दा, ते उहदे नाल आपां ने जस्ट ट्रीज नूं उगाया होया है। ओके, देन नैक्सट है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिहड़ा वो कित्थे है? इसदा आंसर आएगा ए, दैट इज झांसी। ओके, सो इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, ये झांसी यूपी दे विच है। सो ध्यान रखियो, एक कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड करता MCQs दे विच। सो नैक्सट है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन नूं की बोलते हैं? स्लैश कल्टीवेशन, बर्न कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या ऑल ऑफ द अबव। देखो बेसिकली जिहड़ी झूम कल्टीवेशन है उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे विच अडॉप्ट किया जाता है। ओके, इन्हों आप एक डायग्राम की हेल्प नाल समझांगे तो तुहानूं रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पऊगी, तुहानूं एवें ही समझ आ जाऊगा इहदे बारे। हुण देखो इहदे विच बेसिकली हुंदा की है, सपोज करो अपने कोल फॉरेस्ट का लैंड है पूरे का पूरा। ओके, सो ये फॉरेस्ट का लैंड है। सो हुण सपोज करो ये कोई पर्टिकुलर फार्मर है। ओके, इन्हें सोचा कि जिहड़ा फॉरेस्ट का लैंड है इहदे इन्ने पार्ट दे विच मैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स नूं उगाऊंगा। ओके, सो हुण ओह अगर इत्थे एग्रीकल्चर क्रॉप्स ये वाले पार्ट दे विच उगाना चाहता है तो की करूगा? सब तो पहला जिहड़े इत्थे ट्रीज लगे होणगे, जिहड़ा मतलब इत्थे फॉरेस्ट लैंड होगा उन्होंने क्लीयर करूगा। ओके, क्लीयर किवें करूगा? या तो ट्रीज नूं बर्न करूगा या फिर उन्हां नूं कट करूगा। ओके, सो इन्हें पहला बर्न किया या कट करते हो ट्रीज, जिहड़ा लैंड है उन्होंने क्लीयर किया तो उत्थे फिर जो भी क्रॉप्स उगाना चाहता है वो उगाए। ओके, हुण एवें करता रहा बहुत बार इन्हें एवें किया, बट एक टाइम ऐसा होगा कि जिहड़ा लैंड है वो इन्ना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहूगा। ओके, तो वो इन्नी ज़्यादा ईल्ड नहीं देगा जो भी वो क्रॉप्स उत्थे उगाऊगा, मतलब जिहड़ी सॉइल है ये लैंड की वो हुण इन्नी फर्टाइल नहीं रही बिकॉज उन्हें बार बार उत्थे क्रॉप्स उगाए। सो इसलिए वो की करूगा हुण ये लैंड नूं छड्ड के एक होर एरिया लभूगा जिवें नाल दा एरिया दे। सो सोचूगा कि हुण मैं ये वाला एरिया छड्ड के ये वाले एरिया दे विच शिफ्ट कर जाना है तो हुण मैं इत्थे क्रॉप्स उगाऊंगा। ओके, सो वो इत्थे शिफ्ट कर जूगा तो बाद जिहड़ा बचा हुआ लैंड है, जिहड़े बचे हुए क्रॉप्स हैं उन्होंने
ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਝੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਸ਼ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਰਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਝੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਓਕੇ ਸੋ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿੰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਥ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿੰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਆਊਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋਗੀ ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਏਅਰ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਬਲੋਕੇਜ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿੰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬੈਲਟਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬੈਲਟਸ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ IT ਨੋਟਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ